ये एक डेटा सेट है। देखो आप बस यहाँ हर एक डेटा फ्रेम में इसको बना प्रिंट भी कर लेते हैं हम लोग। तो ऐसा कुछ डेटा सर सेट आपने डेटा सेट चैट में नहीं डाला है। ये अभी देखो आप जस्ट बाद में आपको देता हूँ। ओके ओके सर। सो ये डेटा सेट है, इसमें कुछ नल वैल्यूज है, कुछ रॉन्ग डेटा भी है, कुछ डुप्लीकेट है या नहीं, रॉन्ग डेटा ही है ज्यादा, डुप्लीकेट आई थिंक नहीं है कुछ। सबसे पहले एज कॉलम को लेते हैं। यहाँ पे अलग अलग टाइप के डेटा को कैसे करेक्ट करना है वो मैं बता। तो टू न्यूमेरिक फंक्शन क्या करेगा, जो भी स्ट्रिंग की वैल्यू उसको नंबर में ये करेगा। नंबर बनाएगा। यस। लेकिन यहाँ पे देखो कुछ स्ट्रिंग भी है, एक 30 करके स्ट्रिंग है, तो वहाँ पे हम्म। इश्यू आ जाएगा, उसको कन्वर्ट नहीं कर पाए। यहाँ पर क्या होता है, एक पैरामीटर है यहाँ पे, एरर्स, एरर्स पैरामीटर है, इसमें अगर आप डालते हो ये वाला टर्म फॉर सी, इससे क्या होता है कि जहां पर प्रॉब्लम आता है, जहां एरर आ सकता है उसको वो स्किप कर दो। एरर को एक्सेप्शन में जैसे होता है ना, वहां पे हैंडल करते, यहाँ पे उसको स्किप कर दे। तो जो जो जैसे वहाँ इंटीजर बन ट्राई एंड सकता, एरर करते हैं सब। ट्राई एंड ये करते एक्सेप्शन वो। वहां पे हम लोग सिर्फ फाइंड आउट करते हैं कि यहाँ पर एरर है, यहाँ पर ये स्किप करता है। जैसे ओके। 25 तो इंटीजर बन सकता है, उसको बना दे, लेकिन ये 30 नहीं बन सकता, तो इसको छोड़ दे, फिर जो हाँ तो उसको इंटीजर है वो तो स्किप छोड़ कर दे। देगा, वो डेटा को रीड ही नहीं करेगा वो। यस। एज में क्या हो गया, वहां पे नन लिख देगा, जहां पर भी रॉन्ग है डेटा, जैसे 30 था तो उसको उसने स्किप कर दिया। दूसरा तरीका ये था कि आप एक, अब देखो 30 को तुम 1 2 3 का 10 का तो बना सकते हो, एक डिक्शनरी बना दो। अगर वन ओ एनी वन है तो उसको रिप्लेस कर दो वन से, वैसे कर सकते हो। लेकिन 30 100 ऐसा था तो उसको क्या कर, तो ये पॉसिबल नहीं है, तो उसको बेटर है कि ऐसे डेटा को हटाए। सो ये एक हो गया आपका। देन प्रिंट हटा देता हूँ मैं, इसको कर देते हैं मिनिमाइज। सो एज आपका न्यूमेरिक हो गया। अब एज में अब नल वैल्यूज आ गई ना, वहाँ नन आ गया ना जहाँ पर वो रॉन्ग डेटा था, तो उस पर आपको रिप्लेस करना पड़ेगा। सो हम लोग क्या फिल करेंगे, उसको फिल एने कर लेंगे। कैसे करते हैं फिल एने, डायरेक्टली फिल एने लिखते हैं अगर उसी में करना है तो। सो एज है तो हम लोग यहाँ पे मीन निकाल सकते हैं, इन प्लेस इक्वल। तो आप या तो ऐसे करो कि एक्स के अंदर पहले मीन निकालो फिर उसको यहाँ फिल करो, या सीधे मैं डीएफ करके उसको यहाँ लिख देता हूँ। मतलब जो एक्स को मैं लेने वाला हूँ वो डायरेक्टली यहाँ लिख देता हूँ, डॉट मीन। ओके, प्रिंट करके देखते हैं। तो जहां पर भी वो नन था वहां पर क्या आ गया, एवरेज वैल्यू 26 पॉइंट, ये जो भी। आप इसको बाद में एस टाइप करके इंटीजर भी बना सकते हो, करके देख लेते हैं क्या था वो फंक्शन।
मेरे एस टाइप था ना कुछ, कल दिए थे मैंने। इसमें देखो एस टाइप करके कुछ है। टाइम डेल्टा एस टाइप, कॉलम डॉट एस टाइप इंटीजर ऐसे करते हैं तो ये भी हो जाएगा। डायरेक्टली यहाँ लिखता हूँ। सो कोई भी डेटा डेटा टाइप में उसको कन्वर्ट करना है तो उसको यहाँ लिख दो। सोर्स सारे इंटीजर नहीं या वो अपडेट नहीं, इसको असाइन करके देखते हैं। हो गया इंटीजर। सो ये मैंने एज को हैंडल कर। अब चलो इतना कर लो आप, फिर आगे वाले देखते हैं दूसरा। डेटा फ्रेम में डेटा सेट डाल रहा हूँ, इसको कॉपी कर लो और यहाँ से फिर आगे से स्टार्ट करो। सो न्यूमेरिक वैल्यू में अगर आपको बनाना है तो उसके लिए
तो डन। नहीं, मेरा हो नहीं रहा है। क्या नहीं हुआ? जो हमने एज का किया है ना, हम्म, एरर्स ऑकर्स का जो हम्म, किया था हमने, हम्म। वो वाला रन नहीं हो रहा है सुनिए। कुछ लिखने में गड़बड़ क्या हुआ? सर मेरा भी नहीं हो रहा है। नहीं हो रहा है सर वो। और मैंने फिर से डीएफ आई मीन डेटा फ्रेम रन करके भी देखा, फिर भी नहीं ये हो रहा है सर, उसकी वजह से बाकी दो भी नहीं हो रहे हैं। क्या एरर आ रहा है? एरर नहीं आ रहा है सर, बस वो आउटपुट नहीं दिखा रहा है मेरे को। दूसरे प्रिंट ही इसमें नहीं कर एरर बता रहा प्रिंट नहीं किया ना तो कहाँ से दिखे? जस्ट लास्ट में प्रिंट कर रहा हूँ। प्रिंट है। किया ही ओके, नहीं मैंने। प्रिंट यहाँ ग्रीन आ गया मतलब चल गया वो। लास्ट में जाके उसको प्रिंट करके देख लो। ये सब कर लो फिर प्रिंट करके देख। तो तीनों एक साथ करें कि सेपरेट सेपरेट करूँ सर? अलग अलग सेल में ही करो। नहीं तो फिर से चलेगा तो फिर से वो पहले वाला भी चलेगा। प्रॉब्लम है। फिर डीएफ एज करूँ सर, सिर्फ प्रिंट फिर? पहले कर लो ना सारे सेल और फिर लास्ट में प्रिंट करके देखो आउटपुट आ रहा है। या ये वाला सेल को रन कर लो, प्रिंट वाला। एक सेल में इसको बना के ही रखो। आपको बार बार वो लिखने की जरूरत है। यहाँ पे आए इस सेल को फिर से रन करे तो नया आउटपुट मिल जाए। चलो आगे देखते हैं। नेम को ले लेते हैं। अगर वो ब्लैंक है तो क्या करता हूँ मैं वहाँ पे? जहाँ पे वो नन था वहां पे मैंने अननोन डाल दिया। ये तो कुछ नहीं है, आपको पता ही है ये फील है। वो टाइप के नेम वगैरह पे बाद में आते हैं तो रिप्लेस से मैं करके बताऊंगा। अभी क्या करते हैं, डेट पे आ जाते हैं। ज्वाइन डेट है ना। अब यहाँ पे क्या प्रॉब्लम्स है डेट में? कन्वर्ट करने से पहले करेक्ट करना है ना उसको। तो देखो एक नई चीज यहाँ देखने मिलेगी आपको। लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन करते थे हम। लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन में कैसे लिखते हैं? और डी ले लो या डेट ले लो और समझने के लिए। और यहाँ पे एक आउटपुट लिखते थे, वो अपेंड करते एक्स लिखते थे। डेट है तो डेट लिखते थे। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक फंक्शन को पास करता हूँ। फंक्शन का कुछ भी नाम ले लो आप। क्लीन डेट कर देता हूँ। और वो डेट पैरामीटर को इसमें पास कर, जो एक एक वैल्यू आएगी उसको इसमें पास कर। अब इस फंक्शन को मुझे बनाना पड़ेगा। ओके। अब यहाँ मैं लॉजिक लिखूंगा कि उसके ऊपर मैं कैसे ऑपरेशन करूँ। आप चाहिए तो डायरेक्टली फॉर लूप लगा के और वो सब कर सकते हैं। चलो ऐसे करो। तो ये भी दोनों चीजें कवर हो जाएंगी। अब हमें सबसे पहले क्या करना है, फॉर्मेट्स चेक करना।
अननोन फॉर्मेट करके एक मैं बना रहा हूँ लिस्ट। इसके अंदर क्या क्या होते हैं, हो सकते हैं अननोन फॉर्मेट्स? नहीं, अननोन नहीं, करेक्ट वाले फॉर्मेट निकालने। फॉर्मेट क्या क्या हो सकते हैं? डेट, मंथ और ईयर। ये एक फॉर्मेट है, नॉन फॉर्मेट। ईयर को कैपिटल रखते हैं वैसे। ये हो गया एक फॉर्मेट। दूसरा क्या फॉर्मेट हो सकता है? ईयर, मंथ, डेट। और कुछ? बिना स्लैश के भी हो सकता है। तो बीच में जो मैं डैश दे रहा हूँ उसके बिना भी हो सकता है। ये भी हो सकता है। और हाइफन, हाइफन के बिना। ये हो गया मंथ, ईयर, डेट। और क्या हो सकता है? हम्म? ये किसमें और एक हो सकता है? स्लैशेस भी होते हैं कई कई। कुछ लोग स्लैश भी डालते हैं। और एक फॉर्मेट है, ये देखो, ये चलता है एक, आपने देखा होगा, जून 23 2022 ऐसे करके भी लिखते हैं कुछ। ऐसी डेट भी आती है। उसको कैसे लिखेंगे आप? डेट कॉमा करते हैं यहाँ पे और यहाँ ईयर लिखते हैं लोग। ऐसा भी फॉर्मेट हो गया, Jan 23 2023। तो वो फॉर्मेट भी है एक। ये कुछ फॉर्मेट्स बना लिए, नॉन फॉर्मेट्स। इन फॉर्मेट्स में डेटा हो सकता है। इनमें से अगर कुछ आता है तो हम क्या करेंगे? ट्राई बना लेते, ट्राई एक्सेप्ट। गड़बड़ होगी। इनमें से अगर फॉर्मेट है तो जस्ट उसको ये फॉर्मेट दे देना, अगर इनमें से कोई डेट रहता है तो। और उसको क्या कर देंगे? रिटर्न कर दो। यहाँ पर रिटर्न भी कर दो, फंक्शन है ना, रिटर्न करेंगे हम। किससे रिटर्न करेंगे? dt जो हमने वैल्यू बना। अब इसको एक फंक्शन लगा देते हैं। उसको आप क्या करो, एफ टाइम करके एक फंक्शन होता है, स्ट्रिप टाइम। इसमें करेक्ट फॉर्मेट डाल देना। किस फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देना उसको? डेट, मंथ और ईयर। तो इस फॉर्मेट में कन्वर्ट करके उसको रिटर्न कर। अब इसके अलावा कुछ रहता है तब क्या करें? कंटिन्यू। उसको छोड़ते जाना है ना अगर रॉन्ग रहता है। और एक डेटा हम रिटर्न कर देते हैं, कोई एक डेट डाल देते हैं। मतलब अगर ब्लैंक रहा तो ऐसे कुछ डेट डालो। आपको डैश डालना है तो डैश डालो, स्लैश डालना है स्लैश।
यहाँ पे डैश करेंगे स्लैश, एक ही फॉर्मेट कॉमन रखते हैं, स्लैश वगैरह। तो ये काम करेगा आपका फंक्शन, ये रिटर्न कर देगा वैल्यू, अगर वो फॉर्मेट में है तो उसमें उसको कन्वर्ट कर देगा इस फॉर्मेट में, डेट मंथ ईयर में। और अगर वो उसमें उसके अलावा कुछ है तो उसको 1124 में कन्वर्ट कर देखते हैं, इसको चलाते हैं। अब हमारा आ गया प्रिंट। सो डेट्स इस फॉर्मेट में आ गई। क्या क्या थी हमारी डेट्स पहले, 0101 वगैरह, उसने उसको सही कर दिया। ये देखो यहाँ पे पहले ईयर मंथ था तो उसको उसने उसी फॉर्मेट में लेके आया, सारे एक फॉर्मेट में आ गए, पहले डेट फिर मंथ फिर ईयर। तो जो पॉसिबल थे वो तो किया, ये जून जैन वाला भी उसने करेक्ट किया। यहाँ पे ये वैल्यूज नहीं थी उसको भी हैंडल किया, इनवैलिड की जगह उसने नन डाल दिया। और कहाँ डाला है नन, डेट नंबर 13 मंथ नहीं हो सकता ना, तो उसको भी नन डाल। तो दो गलत है जिसको कर ही नहीं सकता था वो, नन वहाँ पे वो पॉसिबल ही नहीं है, इनवैलिड ही टाइप का डेटा है, तो उसको छोड़ देंगे हम। ये हो गया आपका। एक 111 आया नहीं है ना, 111 आया है? नहीं आया हमारा फंक्शन को, तो फॉर लूप के अंदर डाल देंगे, इसलिए नहीं चलेगा, सब जगह वन वन कर दिया, क्या कर दिया हमने। नहीं, अगर एक्सेप्शन आता है तो वहां से आगे बढ़ना ना। तो पहले का वैल्यू चेंज हो गया था इसलिए वो सब ने सब जगह उसने वन वन कर दिया। ये सही लाइन में है या कहाँ, सही है। एक बार फिर से बनाता हूँ डेटा। अब देख, आ गया, जहाँ पे नन था वहां पे वन आ गया, और बाकी सारे फॉर्मेट करेक्ट। सो ये डेट को हैंडल करने के लिए फंक्शन बना है। क्या करना है, क्या पॉसिबल करेक्ट फॉर्मेट हो सकते हैं वो बना देना, उसके ऊपर अगर वो होता है तो उसको फॉर्मेट अप्लाई करना है उस पर, और उसके ऊपर उसको फिर एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में डाल देना आपको जो भी चाहिए। तो ज्यादातर इसमें ही डालते हैं, डेट मंथ ईयर में। स्लैश डालना स्लैश डालो, हाइफन डालना हाइफन डाल दो, आपके ऊपर है। और रिटर्न क्या कर देना, अगर वो इनमें से कोई वैल्यू नहीं है तो वो नन रहेगा, तो वहां पे क्या फिल कर देना, कोई एक पर्टिकुलर डेट, तो वहां पे ये डेट चली। आप चाहिए तो ऐसे इसको फॉर लूप अपना जैसे इसको अलग लगा के ऐसे भी कर सकते हैं। ऐसे लगाओ इसको, फिर ये डेट मिलेगा, फिर ये पूरा फंक्शन उसके अंदर लगा दो। तो ये रिटर्न वगैरह की जगह आपको क्या करना पड़ेगा, वो थोड़ा कॉम्प्लिकेट ही हो जाता है, इसलिए फंक्शनैलिटी अप्लाई करो, वो उसका काम कर दे। ये आसान तरीका है थोड़ा सा। ये फंक्शन जो एक एक डेट मिल रही है,
प्रॉब्लम वही आ रहा था ना कि लूप करते तो एक डेट तो मिल रही है, अब वो स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग को तुम कन्वर्ट करेंगे तो एक नए स्ट्रिंग में डालना पड़ेगा, फिर वो स्ट्रिंग को फिर से कॉलम बना के फिर डेटा फ्रेम में ऐड करना। तो ये क्या कर रहा है, एट अ टाइम वहीं पे वो जो मिल रहा है उसको कन्वर्ट करते हैं और वो उस कॉलम में ऐड होता जा रहा है, तो ये इजी हो गया। इसे नोट डाउन करो, कहीं भी डेट से रिलेटेड कुछ भी आए तो ये आप यूज कर सकते हैं। यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम आता है, डेट को करेक्ट करना, बाकी सब हो जाता सर थोड़ा सा स्क्रॉल अप करो। सर सब जगह 1124 ही बता रहा है।
क्या? सारे ज्वाइनिंग डेट में 1/1/24 ही बता रहे हैं। मेरा तो अलग अलग आ रहा है। चेक करो, आपने फंक्शन लिखने में कुछ गड़बड़ की। ये फॉर्मेट्स चेक करो, ये किसके अंदर रिटर्न कहाँ लिखा है वो चेक करो। ये इसके ट्राई के अंदर ये दोनों है, एक्सेप्ट के अंदर कंटिन्यू है, फॉर की लाइन में ये बाहर वाला रिटर्न है, ये सबसे बाहर है दोनों, बाकी सब फंक्शन। सो ध्यान से लिखो, इतना पार्ट फॉर लूप में है, ट्राई और एक्सेप्ट एक लाइन में है। हाँ, क्या कर रहे हो आप? सर, एक्सक्यूज मी सर।
क्या हुआ? Can you please run this on your system? ये सारे वाई कैपिटल है पहले तो, ये करेक्ट करो। ओके। बाद में यहाँ पे भी वाई कैपिटल करो। अरे अगर ये तब भी प्रॉब्लम आ रहा है तो ये डैश हटा के दे। किसी केस में वाई आ रहा है कैपिटल किसी। करके देख लेती हूँ सर, अगर नहीं हुआ तो फिर बोल। ऐसे चेंज करके देखो, और एक बार डेटा फ्रेम फिर से बना के फिर से चलाओ ऐसे, तब जाके वाई। सिर्फ वाई कैपिटल है ना? वाई ही कैपिटल है, डी और एम स्मॉल। बाकी लोगों का आगे।
जेंडर में क्या प्रॉब्लम है ना? कहीं कैपिटल है, कहीं स्मॉल है, कहीं FEM लिखा है, कहीं MLE लिखा है। इनको करेंगे हैंडल अप। पहले क्या करो, सबको क्या कर दो, लोअर बनाओ। तो यहाँ पे अगर कॉलम पे लगाना है तो पहले उसको STR करना पड़ता है। स्ट्रिंग के फंक्शन है ना, तो STR डॉट करके लगाना पड़ता है। लोअर भी लगा दो, साथ में उसको स्ट्रिप भी कर दो। स्ट्रिप क्या करता है? स्ट्रिप, अगर स्पेसेस है स्टार्ट में और एंड में तो वो स्ट्रिप करता है। यहाँ आके चेक करो इसको, क्या चेंजेस आ रहे हैं। सारे स्मॉल हो गए। अब क्या करते हैं, इसको नए सेल बना लेते हैं। तो नया फंक्शन सीखने मिलेगा आज। रिप्लेस फंक्शन क्या करता है, पूरे कॉलम में अगर वैल्यूज रिप्लेस करनी है तो आप डाल सकते हैं। किससे रिप्लेस करना है और किससे रिप्लेस करना है, बस इतना लिख। तो ये एक थी वैल्यू, एक ये वैल्यू थी जो नहीं चाहिए आपको। और कुछ था? चेक करो और कुछ है क्या। MLE और FEM यही थे ना रॉन्ग? इसे चलाता हूँ मैं, यहाँ आके चेक करता हूँ। तो सब आ गए अभी, मेल फीमेल और कुछ। चलो, अब कैटेगरी जो है ना आपकी, फीडबैक। फीडबैक में यस नो है, YN है, 10। सबको 10 बना, रिप्लेस का यूज करके। जैसे मेल फीमेल को मैंने करेक्ट किया, 1 और 0 बना सब फीडबैक। जहाँ पे यस है या 1, Y है या 1 है उसको 1, जहाँ पे नो है, N है, 0 है, वहाँ पे 0। रिप्लेस का यूज कर। ये रिप्लेस कैसे काम करता है मैंने बताया। पहले इससे बनाओ जेंडर वाला, और फिर वो फीडबैक में अप्लाई। सर ये 10 का क्या करते हैं? वन किस में? यस है या वाई है तो 1 डालना है, 0 है या नो है या N है तो 0 डालना, फीडबैक में। ओके। कैसे करेंगे?
फीडबैक इक्वल्स टू फीडबैक डॉट रिप्लेस करली ब्रेसेस में अगर यस है तो 1, अगर वाई है तो 1, और क्या था हमारा, नो है तो 0, एन है तो 0। ऐसी वैल्यू है या कैपिटल में? कैपिटल में है क्या? वाई कैपिटल है, एन कैपिटल है। हाँ, तो ऐसे चलता है कि चल तो गया, लेकिन देखते चेंजेस होता है। जहां जहां मैच हो रहा है वहां तो चेंज हो गया है। कैपिटल वाला भी बना लो एक। हाँ, ये फिर भी एक राइज कैपिटल एन और वो दोनों कैपिटल। सो हो गया फीडबैक भी। बस ये रिप्लेस तो इजी है, डिक्शनरी बनाना है, किसको किससे चेंज कर। अब एज में मैं देख रहा था कोई निगेटिव वैल्यू, एज में एक वैल्यू निगेटिव, इसको क्या कर सकते हो आप? एज को अगर निगेटिव वैल्यू है तो हम उसको डाल देंगे कंडीशन। तो इसको असाइन कर देंगे डीएफ। निगेटिव वैल्यू चला गया। क्या था वो निगेटिव वैल्यू, कहाँ था जरा चेक करो। क्या कॉलम था वो? कॉलम ही चला गया ना। आईडी क्या था उसका? आईडी क्या था, आईडी कॉलम क्या था उसका? 7 था, देखो 7 चला गया। तो अगर ऐसे करते हो आप तो वो कॉलम रिमूव हो जाए। सो मतलब वही कॉलम ले लो जिसकी वैल्यू 0 से ज्यादा है और उसको डेटा फ्रेम में ऐड करो। उससे कम है तो वो सब उसको एस्केप कर दो। नेम में कुछ प्रॉब्लम है क्या? नेम में यहाँ देखो जॉन के बाद स्पेस है, इसको कैसे हटाएंगे आप? कैसे? df name इक्वल्स टू df name डॉट str डॉट स्ट्रिप। जॉन के बाद का स्पेस चला गया। तो ये है कुछ फंक्शन जो काम आ सकते हैं डेटा को करेक्ट करने। एक अप्लाई फंक्शन होता है, वो बाद में देखते हैं, आज के लिए इतना ही रखते हैं। तो अब वो डेटा फ्रेम में चेंजेस करो। वो जो मैंने दिया था उस पर चेंजेस करके आओ।
जेंडर वाला देखो, चेक करो क्या गड़बड़। नहीं हुआ, तुम्हारा भी नहीं हुआ ना? योगेश, प्रेजेंट सर। सागर, यस सर। नेहा, प्रेजेंट सर। अपर्णा, प्रेजेंट सर। मृणाल, ऋतिक, कपिल। चल, कर लिया नोट डाउन? आया जेंडर का? आगे चल। अपर्णा, सागर डन। यस योगेश, सर, डन। यस सर। चल बाकी कल देखते हैं। यस। थैंक यू।